करीब एक सप्ताह का वक्त बीत जाने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। राजनीतिक बयान कुछ इस तरीके से है कि ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान से और प्रदेश सरकार से हरियाणा के राजा यानी कि अहिरवाल में मुख्य भूमिका रखने वाले राजनीतिक तौर पर मजबूत नेता राव इंद्रजीत सिंह सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं। दरअसल बीजेपी में एक और भी फैक्टर देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 75 साल से अधिक उम्र के राजनेता हो जाते हैं उन्हें छुट्टी दे देती है, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। अब ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह भी इस पड़ाव को पार कर चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने इस डिनर डिप्लोमेसी पर दूसरी बार अपना बयान दिया है। पहले तो उन्होंने सीधे तौर पर रेवाड़ी में जब वो पहुंचे थे तो अपने आवास पर ये कहा था कि भाई जो मैंने डिनर पार्टी बुलाई थी वो तो गेट टुगेदर पार्टी थी और आरती राव को नया आवास मिला था, जिसके बाद उनके गृह प्रवेश को लेकर हमने तमाम जो विधायक थे उनको इकट्ठा किया था। पहले 4 से 5 लोगों को बुलाने की योजना थी, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि यदि 4 से 5 लोगों को बुलाया जाएगा तो हमारे इलाके के यानी कि अहिरवाल के बाकी विधायकों में कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अहिरवाल के तमाम विधायकों को बुला लिया जाए, चाहे उनमें सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। विपक्ष की एक विधायक जो कि नांगल चौधरी से हैं, कांग्रेस पार्टी की विधायक मंजू चौधरी भी उस डिनर पार्टी में शामिल रही। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते हैं और जिसके चलते उनके निमंत्रण पर, उनके बुलावे पर वे उनके आवास पहुंची थी, उस डिनर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। लेकिन अब डिनर डिप्लोमेसी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अभी मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाऊं, लेकिन हाँ, भूपेंद्र हुड्डा और मैं व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा सम्मान करते हैं और उम्र में बड़े होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। हरियाणा में हमने दोनों ने लंबे वक्त तक मिलकर राजनीति की है और कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी चलाया है। ऐसे में सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कहीं ना कहीं अभी जाने को लेकर तो राव इंद्रजीत सिंह ने जो है इस पूर्ण विराम लगाया है इस कयास पर कि वो अभी हुड्डा के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि उनकी किसी के साथ निजी दुश्मनी नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत संबंध जो है वो भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर अन्य राजनेता हो, उनके साथ उनके जो संबंध है वो मधुर है। बता दें आपको कि डिनर डिप्लोमेसी को लेकर सीधे तौर पर रेवाड़ी पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वो डिनर पार्टी थी और उसमें जो कहीं ना कहीं ये कयासबाजियां लगाई गई, ये मीडिया की कयासबाजियां थी। लेकिन मीडिया की कयासबाजियां इसलिए थी क्योंकि अहिरवाल के ही तमाम नेता थे। अब राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात को भी कबूल किया है कि हाँ, मैं मानता हूं कि ये कयासबाजियां लगनी जाहिर तौर पर थी, क्योंकि यदि दूसरे क्षेत्रों से आने वाले विधायक भी उस पार्टी में शामिल होते, उस डिनर में शामिल होते, तो शायद ये बातें नहीं होती। लेकिन अहिरवाल के जो तमाम विधायकों को मैंने इकट्ठा किया उसमें कहीं ना कहीं ये राजनीतिक चर्चाएं होना लाजमी है और जो कि अक्सर होता रहता है। लेकिन सीधे तौर पर कहा कि अब वे दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर फैसले लिए जाएंगे, बड़े पैमाने पर जो है राजनीतिक तौर पर जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, रणनीतियां कुछ इस तरीके से बनाई जाएंगी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में फिर हरियाणा की राजनीति में एक बार मजबूती के साथ अपनी ताकत दिखाई जाए। देखना दिलचस्प होगा कि राव इंद्रजीत सिंह क्या इस हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से सत्ता का तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे, क्या नई पार्टी बनाएंगे। इस डिनर पार्टी को लेकर के उनकी बेटी आरती राव की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हमारे से नाराज हो। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम नाराजगी नहीं चाहते हैं। जिसको लेकर मेरे पिताजी ने ये पार्टी बुलाई थी वो राजनीतिक तौर पर मजबूत है। आज हरियाणा में कोई सबसे बड़ा राजनेता है तो वो राव इंद्रजीत सिंह है और आरती राव इस डिनर पार्टी को लेकर क्या कुछ कहती नजर आ रही हैं, ये बयान आपको सुनवा दूं। मैं जो टिप्पणी मैं दूंगी जी कि क्या मैं पूछूं कि चंडीगढ़ में पहले डिनर नहीं होते थे क्या? नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ कि राव साहब
राव साहब आपका अब घर है चंडीगढ़ में बहुत सालों बाद। आना जाना और चंडीगढ़ से बढ़ चुका है क्योंकि मैं वहां पे हूं। और पहले तो वो आते थे मे भी कुछ घंटों के लिए और फिर वो निकल जाते थे अपने काम के बाद। अब वो 2 दिन रह के जाते हैं। अब इस बार ही वो आए थे कुछ सोमवार को। उन्होंने और काफी सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था कि राव साहब से एक बारी मुझे मीटिंग करनी है, मेरे को बुला दो। तो मैंने कहा 4-5 विधायक हैं, उनको बुला लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि अगर 5 विधायकों को बुलाएंगे और बाकी 5 या 6 को नहीं बुलाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि देखो हमको इनको क्यों बुलाया और हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये बात मैं बता दूं, ये हुई थी जून के कुछ बीच में और हमने डिनर किया था। बस सब मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, खाना खा रहे थे, ये बात खत्म हो गई। अब 15 दिन बाद आप सभी को खबर मिलती है और ऐसा हाँ जी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा उनको ही बुलाना था मुझे। अब बाकियों को बोलो, मैं उनको भी बुला दूंगी। अब तो सारे आने को तैयार हैं। आप बोलते हैं कि अखबारों में छप जाएगी हमारी भी फोटो और मगर मौका मिल जाता है कि एक दिन आपके यहाँ डिनर किया, दूसरे दिन होता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ हो तो बताने लायक तो हम बताएं, मगर कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिनर पे क्या होता है भैया, खाना होता है, बातचीत होती है, कैसे हो, कोई काम है हम कर सकते। डील भी हो जाती है जी, हमारी तो यहाँ नहीं होती। और हमारी, मैं बता दूं, 50 साल हो गए मेरे पिताजी की राजनीति को। हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं ना वो शब्द एक शिष्टाचार भेंट वही हुई थी। तो सीएम साहब को भी बुलाया आपने बाद में? हाँ जी, क्यों नहीं। वो कोई वहाँ बात हुई हो या कोई शिष्टाचार था? वो सब कुछ शिष्टाचार भेंट है जी, बिल्कुल। सीएम साहब ने कहा आ जाए, आ गए। थैंक यू। आप सभी पत्रकार साथियों का